और दूसरे होते हैं आप्त काम लोग, ज्ञान मार्ग के। ये इनको द्वैत का भान तो रहता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हॉल है, यहां सत्संग हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, ये द्वैत भासता है इनको, लेकिन आसक्त नहीं होते उसमें। ये भी किसी से प्रेम नहीं करते। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ लोग, जैसे संसार के लोग हैं, ये अंतर्यामी तो है नहीं, तो ये बेचारे जानते ही नहीं, सर्वांतर्यामी ना होने के कारण कि कोई इनसे प्यार कर रहा है, जान दे रहा है इनके लिए, इनको पता ही नहीं, तो ये कैसे प्यार करेंगे। और चौथे होते हैं गुरुद्रोह, गुरुद्रोही। ये इतने बड़े अपराधी होते हैं कि गुरु के साथ भी विश्वासघात करते हैं, गुरु से भी द्रोह करते हैं। इतना बड़ा जो अपराधी हो, ये भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो ये 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, चाहे इनसे प्रेम करो चाहे इनसे प्रेम न करो, ये किसी से प्रेम नहीं करते। गोपियां कहती हैं हाँ हाँ हम समझ गए, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप इनमें से कौन से हैं, ये बताइए। पहले 2 तो आप नहीं हो सकते, यानी प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, इस श्रेणी में तो आप आते नहीं, क्योंकि हम तो आपसे प्रेम कर रहे थे और आप हमको छोड़ करके चले गए। और इस श्रेणी में नहीं आते तो दूसरी श्रेणी में कहां से आएंगे, कि प्रेम नहीं कर रहा है कोई तो भी उससे प्रेम कर रहे हैं, इसमें भी नहीं आते आप, क्योंकि आप तो हमें छोड़ के चले गए थे। तो अब ये तीसरी श्रेणी बची कि चाहे कोई प्रेम करे और चाहे न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते। तो इनमें जो ये 4 प्रकार के हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही, इन चारों में कौन से हैं आप? इन्हीं में से होंगे कुछ ना कुछ। तो आप ज्ञान मार्ग के आत्माराम, आप्तकाम वगैरह हैं, या आप अकृतज्ञ हैं, या गुरुद्रोही हैं, क्या हैं आप? भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखो कैसा टेढ़ा प्रश्न कर रही है ये हमसे, लेकिन भगवान है ना वो, उन्होंने उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया भगवान ने? भगवान ने कहा ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्यमीशा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन्निभृतो न वेद। भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 20वां श्लोक। गोपियों, मैं प्रेम करने वाले से प्रेम तो करता हूं, लेकिन बाहर से प्रेम न करने वाले का सा स्वरूप दिखाता हूं। प्रेम तो मैं उतना ही करता हूं जितना जीव करता है, लेकिन व्यवहार उल्टा कर देता हूं। भजते हुए भी, उस जीव का भजन करते हुए भी, उससे प्यार करते हुए भी मैं दिखाता ऐसा हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उल्टा व्यवहार कर देता हूं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि ये भगवत प्राप्ति तक हमारे काम आएगी। अगर हमको ईश्वरीय जगत में चलना है तो इस फिलॉसफी को गांठ बांध लो, स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लो। यानी भगवान और महापुरुष, इन दोनों के व्यवहार को कभी मत देखो, इनके व्यवहार से इनके प्रेम को या कृपा को कभी न नापो। ये व्यवहार किसी से बड़ा अनुकूल कर रहे हैं,
लेकिन प्यार किसी और दूसरे से है। सामान किसी को दे रहे हैं लेकिन अपनापन किसी और से। उनकी एक चीज को भी कोई समझ नहीं सकता। अगर तुम व्यवहार को देखोगे तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता महापुरुषों भगवान के व्यवहार को देख करके कि उनका प्यार किससे है, उनकी कृपा किस पर है। गौरांग महाप्रभु ने कहा है, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। अर्थात सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते कि महापुरुष का वाक्य, किसी से बात कर रहा है उसके वाक्यों के पीछे क्या रहस्य है, असली मतलब क्या है उसका, उसकी क्रियाएं क्या सेंस रखती हैं, उसकी मुद्रा क्या उसके पीछे छिपा हुआ है। ये सरस्वती बृहस्पति भी अपनी पूरी अकल लगा करके नहीं समझ सकते, तो फिर ये गृहासक्त संसारी लोग क्या समझेंगे भला। योगेश्वराणाम गतिमंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। भागवत 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। उनकी गति को, अरे योगेश्वरों की गति को ही कोई गृहासक्त संसारी जीव नहीं समझ सकता, तो उनसे बहुत आगे होते हैं महापुरुष लोग। उनकी गति को, उनकी क्रियाओं के रहस्य को कोई क्या समझेगा। इसीलिए कभी व्यवहार को देखकर समझने की चेष्टा ही मत करो, उस पर ध्यान ही मत दो। केवल इस सिद्धांत को पकड़े रहो सदा कि उनका कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जितनी मात्रा में प्यार करेगा, भगवान कह रहे हैं मैं उस जीव से उसी भाव से उतनी ही मात्रा में प्यार करूंगा। ये अकाट्य फिलॉसफी है, अकाट्य नियम है। बस इसको पकड़े रहो। अब तुमको अगर ये देखना है कि महापुरुष और भगवान हमसे वास्तव में कितना प्यार करते हैं, अपना अंतःकरण टटोल लो, हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमारा प्यार तो बहुत कम है, तो फिर उनका भी कम होगा बहुत। लेकिन जी वो बात तो हमसे बहुत प्यार से करते हैं, हमको बड़ा लाड़ दुलार देते हैं। अरे इससे क्या होता है, व्यवहार से क्या मतलब है। आप जितना भीतर से शरणागत हैं, मन बुद्धि का जितना समर्पण है आपका, आपको उतनी ही कृपा मिलेगी। व्यवहार चाहे उससे 1000 गुना करें, वो उससे कोई मतलब नहीं। व्यवहार तो उल्टा भी कर सकते हैं, वो दुश्मनी का भी। लेकिन अगर आपकी शरणागति है 90%, तो 90% कृपा भी उनको भीतर से करनी पड़ेगी, व्यवहार चाहे कुछ भी करें। तो अपने आप को देख लो और जान लो कितना प्यार करते हैं भीतर से महापुरुष और भगवान हमको। तुमको अधिक प्यार चाहिए, हाँ जी हम तो चाहते हैं वो हमसे बहुत प्यार करें, भीतर से करें, तो भी तुम भी भीतर से उनसे बहुत अधिक प्यार कर लो, उनके शरणागत हो जाओ, 100% शरणागति कर लो, तो भी वो भी तुमको 100% प्यार करेंगे। जी इतनी शरणागति तो हम नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, तो फिर प्यार भी तुमको थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन जी प्यार तो हम चाहते हैं कि हमको बहुत मिले, शरणागति भले ही थोड़ी हो हमारी। ऐसा कैसे होगा भाई, तुम 10 रुपया लेकर के मर्सिडीज खरीदना चाहते हो, ये कैसे संभव है। जितनी शरणागति होगी उतनी ही कृपा होगी। नपी तुली। तो भगवान कहते हैं गोपियों से कि गोपियों, प्यार तो मैं उतना ही करता हूं जितना जीव मुझसे करता है, लेकिन व्यवहार में उल्टा कर देता हूं। मेरे व्यवहार को न देखा करो, व्यवहार तो उल्टा भी होता है।
प्यार करते हुए भी प्यार न करने वाले का सा स्वरूप दिखाता हूं मैं। लेकिन महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं, हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अरे भाई दिमाग खराब न करो, समझे रहो कि मैं उल्टा व्यवहार करता हूं और इसीलिए करता हूं। अब सुनो, कारण बता रहे हैं भगवान उल्टे व्यवहार का कारण। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन्निभृतो न वेद। जैसे किसी गरीब को रोटी दाल भी भरपेट न मिल पाती हो 2 टाइम, इतना गरीब हो, और उसको अचानक बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। किसी दोस्त के कहने से उसने एक लॉटरी का टिकट ले लिया और बाई चांस लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई उसकी। अब उस गरीब को कितनी प्रसन्नता होगी, जिसको 2 टाइम भरपेट रोटी तक नहीं मिल पाती थी सूखी, उसको 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, कितना सुख मिलेगा उसको। अब अपना कोठी भी हो गई उसकी, कारें भी हो गई, और तमाम नौकर चाकर ठाट बाट। लेकिन उसके बाद फिर उसका दिवालिया निकल गया, वो सारा छिन गया, खत्म हो गया। अब उसे कितना दुख होगा। यानी पहले गरीब था बहुत अधिक, फिर बहुत अधिक अमीर बना, और फिर उसके बाद एकदम गरीब बन गया फिर से, वो सब छिन गया, उसका नष्ट हो गया। तो कितना कष्ट होगा उसको। आप लोगों में से किसी को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, क्योंकि पहले बहुत गरीब हो और फिर अमीर बने एकदम से, ऐसा होना चाहिए। अगर वो शुरू से अमीर है तो उसको इतनी खुशी नहीं होती। जैसे किसी के घर में है 2-3 कारें, पहले से जब से पैदा हुआ है कारों में घूम रहा है। अब उसको बताया उसके भाई ने, भैया क्या है, पिताजी एक कार लाए हैं। अच्छा अच्छा, कोई खुशी ज्यादा नहीं हुई इसको, हल्की फुल्की हुई, क्योंकि पहले से वो कारों में घूम रहा है। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास साइकिल भी ना हो, ऐसे व्यक्ति को एकदम से इतना बड़ा ठाट मिल जाए तो फिर उसको बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, और फिर जब वो एकदम छिन जाए तो उसको कितना दुख होगा। एक जमाना था जब हमारे पास 10 कोठियां थी, 10 कारें थी, और आज एक साइकिल भी हमारे पास नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया हमारा। हर समय वो वही चिंतन करता है, वही चिंतन, वही व्याकुलता। फिर वो स्थिति हमारी कैसे आएगी, फिर वो हमारी स्थिति कैसे आएगी, फिर वो स्थिति कैसे आएगी। रात दिन वो उसी अमीरी का चिंतन करता है जो उसको बीच में मिली थी, कि फिर वो कैसे मिले। व्यापारी लोगों का ऐसा ही होता है ना, कभी बिजनेस में अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी एकदम बड़ा लाभ, कभी एकदम हानि। इसी प्रकार ये मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, इनको भी ऐसा ही होता है। प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, बाहर के देशों के लोग भी नमस्कार कर रहे हैं, बड़ा स्वागत हो रहा है। लेकिन उसके बाद सरकार अल्पमत हो गई, सीट छिन गई, अब उसे कोई नहीं पूछता, एक कांस्टेबल भी नहीं पूछता, वो भी रुआब मारता है। और अगर वो कहीं विरोधी पक्ष में चला गया और कोई हड़ताल कर रहा है, कोई हुड़दंगे में शामिल हो गया, तो पुलिस की लाठी भी पड़ती है उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जेल में भी बंद कर देते हैं। तो जैसे कोई गरीब होता है बहुत अधिक, और उसको एकदम अमीरी मिले बहुत बड़ी, और फिर वो अमीरी छिन जाए, तो जैसे वो रात दिन उस अमीरी का चिंतन करते हुए फिर उस स्थिति को पाने के लिए व्याकुल रहता है, ऐसे ही गोपियों, ये मायाबद्ध जीव, इसको मैं मिला, मेरा दर्शन मिला,
मेरा स्पर्श मिला, कहां तो अनादिकाल से सुख का लवलेश भी नहीं मिला, माया के ही थप्पड़ मिलते रहे, और उसके बाद एकदम से मेरा प्यार मिला, मेरा दर्शन आदि, मेरा स्पर्श आदि, मेरा प्यार, कितना बड़ा सुख उसको मिला। और उसके बाद फिर मैं अलक्षित हो गया, वो सब छिन गया। तो उसको जो पीड़ा होगी, उसमें जो विरह पैदा होगा, उस विरह में उसका प्रेम क्षण क्षण में 1000 गुना बढ़ेगा। वो जंप लगाता हुआ आगे बढ़ेगा उस विरह व्याकुलता में। इसीलिए हे गोपियों, तुम लोगों के प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं अलक्षित हो गया था। प्रेम तो मैं उतना ही करता हूं, प्रेम तो मैं तुमसे कर रहा था जैसे तुम मुझसे प्रेम करती हो, और मैं कहीं गया भी नहीं था, यही था तुम्हारे पास, खाली अलक्षित हो गया था, छिप करके देख रहा था तुम लोगों का हाल, तुम्हारे प्यार को देख रहा था। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम हि वो मयि अनुवृत्तये बलाः मया परोक्षम भजतातिरोहितं मासूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रियाः। भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 21वां श्लोक। मैं कहीं गया नहीं था, मया परोक्षम भजता, मैं तुम लोगों का भजन कर रहा था, लेकिन छिप करके कर रहा था। प्यार कर रहा था मैं तुम लोगों से, लेकिन अलक्षित हो करके कर रहा था। इसीलिए मां सूई तुम गोपियों, तुम मेरे प्रति डाउट न करो कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करता। मैं तो तुम लोगों को इतना प्यार करता हूं कि न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक। हे गोपियों, अगर मैं अमर आयु भी प्राप्त कर लूं, अनंत काल की उम्र भी प्राप्त कर लूं, और निरंतर तुम्हारे ऋण को चुकाने के लिए तुम्हारी सेवा करता रहूं, तो भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। ऐसा मैं मानता हूं भीतर से, इतना प्यार करता हूं मैं तुम लोगों को। तो जब भगवान ने ये कहा तो गोपियां विभोर हो गई कि श्री कृष्ण हमसे इतना प्यार करते हैं, और देखो हम डाउट कर रहे थे इनके ऊपर कि हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए छोड़ करके चले गए। खैर उसके बाद रासवास प्रारंभ हुआ। तो देखो ये गोपी प्रेम की विशेषता गोपियों की निष्कामता में है, यानी माधुर्य भाव, भावों में सर्वोच्च भाव है गोपियों का, और उस माधुर्य भाव में भी प्योर निष्काम प्रेम है गोपियों का, समर्था रति वाला। माधुर्य भाव ही था ब्रज ब्रज बामा, माधुर्य में भी रहा भाव निष्कामा। श्याम गए मथुरा न गई ब्रज बामा, पिय रुचि महारुचि राखे आठुयामा। श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, ये मथुरा कितना पास था, थोड़ी सी दूर पे था, लेकिन विरह की अनंत आग में
जलती रही गोपियां, लेकिन मथुरा नहीं गई कि हमारे जाने से श्याम सुंदर को संकोच होगा, उन्हें लेश मात्र भी कष्ट हो, संकोच में पड़ जाएं वो, ऐसा प्रेम हम नहीं करते। नहीं गई गोपियां, क्योंकि श्याम सुंदर की रुचि में रुचि रखना ही प्रियतम की आठों याम निरंतर, बस यही गोपियों का लक्ष्य है। अपना सुख नहीं चाहती गोपियां, मिलन या विरह में, मिलन या विरह में दो श्याम श्यामा, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम ब्रज बामा। चाहे राधा कृष्ण का मिलन मिले, इनको संयोग मिले, और चाहे विरह मिले, वियोग मिले, दोनों स्थितियों में गोपियों का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। ऐसा प्रेम करती हैं ब्रज की गोपियां। श्यामा सम श्याम भी है, श्याम सम श्यामा, किंतु ब्रज बामा सम नहीं को बामा। श्री राधा की उपमा तुलना श्री कृष्ण से की जा सकती है। श्री राधा के समान श्याम सुंदर हैं, और श्याम सुंदर के समान श्री राधा हैं, वहां समानता है। लेकिन ब्रज गोपियों की उपमा और किसी से नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रेम, ऐसी स्थिति है ब्रज गोपियों का, ब्रज गोपियों के समान तो बस केवल ब्रज गोपियां ही हैं, और कोई उनकी उपमा नहीं हो सकती। तो ये प्रेम जिसकी वंदना सब करते हैं, इस प्रेम की विशेषता है निष्कामता। ये सब श्यामा श्याम गीत जो श्री महाराज जी द्वारा रचित है, उसके दोहे हैं। गोपियों के निष्काम प्रेम को धन्य है, धन्य है। देखो, जब भगवान चले गए थे गोपियों को छोड़ करके, और उद्धव आए ब्रज में, तो ये गोपियां कहती हैं उद्धव से, सौख्यम नः स्यात् यदपि बलवत् गोष्ठमाप्ते मुकुंदे, यद्यल्पापेक्षतिरुदयते तस्य मागात् कदापि, अप्राप्तेऽस्मिन् यदपि नगरादार्तिरुग्रा भवेन्नः, सौख्यम तस्य स्फुरति हृदय चेत् तत्र वासं करोतु। गोपियां कहती हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के वियोग में हमारा एक एक क्षण युग के समान लंबा बीत रहा है, युग के समान। मैंने आपको बताया था ना कि गोपियों के प्रेम की क्या अवस्था है, तो क्या विरह होगा उनके अंदर। लेकिन इतने विरह में भी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि फिर भी अगर श्री कृष्ण को मथुरा में रहने में ही सुख मिलता है, तो यहां भूल करके न आए, वहीं रहे वो। जैसे उन्हें सुख मिले वैसा करें वो, हम उनके सुख में सुखी रहेंगे। हमारा प्रेम निराशा में भी नहीं बदलेगा, क्योंकि निराश तो भाव भक्ति वाला ही नहीं होता। गोपियां तो महाभाव भक्ति पर खड़ी हैं, अंतिम अवस्था पर दिव्य प्रेम की भी, वो भला क्यों निराश होंगी।
तो गोपियां कहती है कि जैसे श्याम सुंदर को सुख मिले, अगर उनको आने में सुख मिले तो आए, आकर तुरंत चले जाने में सुख मिले तो आकर तुरंत चले जाएं, और अगर यहां पर आकर सदा रहने में सुख मिले तो सदा आकर के रहें। जैसे उनको सुख मिले वैसा वो करें। फिर कहती है गोपियां, उद्धव से संदेश भेज रही हैं। तो उद्धव ने पूछा कि मैं जा रहा हूं, लौट करके श्याम सुंदर के लिए कुछ संदेश दे दो। तो ये एक क्लास की गोपियां ये कह रही हैं, ऊधो जनी कहियो कछु कान। हे उद्धव, श्री कृष्ण से तुम कुछ मत कहना। ऊधो जनी कहियो कछु कान, क्योंकि वे अति सरल हृदय दुख पई है, सुनी मम प्राण हूँ प्राण। हम जानते हैं हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अत्यंत कोमल हृदय के हैं, तो अगर वो हमारी विरह अवस्था के बारे में सुनेंगे कि गोपियां दुखी हैं उनके वियोग में, तो उनके कोमल हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचेगी। वे अति सरल हृदय दुख पई है, सुनी मम प्राण हूँ प्राण। ऊधो जनी कहियो कछु कान, जो हठ करी पूछे कही दीजो। अगर जिद करके पूछे कि भाई कुछ तो बताओ, गोपियों के बारे में तुम वहां पर गए, हमने भेजा था स्पेशल, इतने दिन रहे, तो कैसी हैं गोपियां? तो कह देना गोपियां प्रसन्न है। जो हठ करी पूछे कही दीजो, है प्रसन्न बनितान। ऊधो जनी कहियो कछु कान। देखिए कितने पराकाष्ठा के विरह में और गोपियां कैसा संदेश भेज रही है श्री कृष्ण के कि तुम उनसे कुछ कहना मत। जो तुम दशा लखत आखियन ते, हमारी दशा जो तुम आंखों से देख रहे हो ये भी उनको पता न चलने पाए। जो तुम दशा लखत आखियन ते, सो सके नहीं जान। ऊधो जनी कहियो कछु कान। अगर वो फिर से पूछे कि क्या गोपियों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा, कोई संदेश नहीं दिया, पुनी जो पूछे कही नहीं कछु, पुनी जो पूछे कही नहीं कछु, नहीं कहियो कछु आन। तो तुम और कुछ मत कहना, कुछ बोलना मत,
हमारी दशा का वर्णन आदि करने मत लगना, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर श्री कृष्ण ऐसे पूछेंगे कि गोपियों ने कोई मैसेज नहीं दिया, आखिर गोपियां कैसी है, तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो ये तो बड़ी खतरे की बात हो जाएगी। कोई किसी का हालचाल लेने के लिए कि वो बहुत दुखी है, उसकी हालत सीरियस है, जरा समाचार लेके आओ, उसका क्या समाचार है, किसी को भेजे और वो आकर के चुप हो जाए। अरे वो कैसा है, वो चुप। अरे उसने क्या कहा, चुप। अरे कुछ तो बताओ, उसकी हालत क्या है, चुप। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। वो ये सोचेगा दूसरा व्यक्ति जिसने भेजा था हालचाल लेने के लिए कि जरूर वो मर गया, तभी ये इस तरह चुप है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा है। तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो गोपियों ने कहा कि हाँ, तो तुम ऐसा करना, हम तुमको अथॉरिटी देते हैं उत्तर देने की, तुम वो उत्तर देना। तुम तो ज्ञानी हो, द्वापर युग के ज्ञानियों में टॉप करते हो, तो अपने ज्ञान का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके उनके प्रश्न का तुम ऐसा उत्तर देना कि बस उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, उनकी मुस्कान में कोई अंतर ना आए, फिर जो चाहे तुम उत्तर देना। ये गोपियां कह रही हैं पराकाष्ठा के विरह में। पुनी जो पूछे कही नहीं कछु, जनी कहियो कछु आन। सोई कृपालु कहियो तुम जासो, सोई कृपालु कहियो तुम जासो। उन मुख रह मुस्कान, ऊधो जनि कहियो कछु कान। ये गोपी प्रेम है, ये गोपी प्रेम ही काम नाम से अभिहित हुआ। मैंने आपको बताया था ना, काम भाव से प्यार करती थी गोपियां। ये इस प्रकार का परमोज्वल निष्काम प्रेम ही गोपियों का काम नाम से व्यवहृत हुआ, क्योंकि प्रियतम मानकर प्यार करती थी गोपियां श्री कृष्ण को। तो जैसे संसार में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है, तो इस प्रकार की चेष्टाओं से युक्त चूंकि गोपियों का प्रेम था बाहर से देखने में, इसीलिए वो काम नाम से जाना गया। लेकिन वस्तुतः वहां काम की गंध भी नहीं थी। ये पराकाष्ठा का निष्काम प्रेम था गोपियों का, जिसमें स्वसुख वासना की गंध का लेश भी नहीं था। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, इत्युद्धवादयोप्येते वांछन्ति भगवत प्रियाः। ये गोपियों का प्रेम ही काम नाम से जाना गया, और इसकी इच्छा बड़े बड़े परमहंस आदि करते हैं, उद्धव आदि तरसते हैं गोपियों की इस स्थिति को कभी हम भी प्राप्त कर सकेंगे। गोपी जन प्रेम का ही नाम हुआ कामा, यही काम प्रेम चाह शिव ब्रज धामा। गोपियों के इसी काम प्रेम को भगवान शंकर तक चाहते हैं। परम वीतरागी श्मशान सेवी भगवान शंकर
इस गोपी प्रेम को पाने की कामना करते हैं, इस काम प्रेम को सब करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो गोपी प्रेम पाने की तो बात छोड़ो, वो तो हमें क्या मिलेगा, इन गोपियों के चरणों की धूल ही मिल जाए, इस कामना से मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देवताओं के 60,000 वर्षों तक, यानी दिव्य वर्षों तक, 60,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी गोपियों की चरण धूलि नहीं प्राप्त हो सकी उनको। वहां खड़ी हैं गोपियां। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा, नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण। महालक्ष्मी आदि द्वारिका की 16,108 रानियां भगवान की, रुक्मिणी आदि इन गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए कामना करती हैं, सब करते हैं। कामया मह एतस्य श्रीमत्पाद रजः श्रियः, कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृतः। भागवत 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक। ये रुक्मिणी आदि गोपियों की चरण धूलि पाने की कामना करती हैं। अरे महालक्ष्मी ने तो ये गोपियों के अधिकार को पाने के लिए घोर तपस्या की। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः, यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। भागवत 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। नायं श्रियोऽंग उनितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेत्स्य भुजदण्डगृहीत कण्ठ लब्धाशिषाम् य उदयाद ब्रज सुंदरीणाम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। घोर तपस्या की युगों महालक्ष्मी ने कि गोपियों के प्रेम का अधिकार हमको भी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला तो भला फिर इंद्राणी वगैरह की क्या हैसियत है कि उनको मिले, जब महालक्ष्मी को नहीं मिला। उद्धव द्वापर युग के ज्ञानियों में टॉप करने वाले, वे भी इन गोपियों की चरण धूलि चाहते हैं। आसामहो चरण रेणुजुषा महं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। इन गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए उद्धव कहते हैं कि मैं इस ब्रज में कोई लता वृक्ष आदि बन जाऊं तो अपने को भूरी भाग्यशाली मानूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भागवत 10वें स्कंद के
47वें अध्याय का 63वां श्लोक। उद्धव कह रहे हैं मैं इन गोपियों की चरण धूलि की वंदना करता हूं। अरे स्वयं भगवान कह रहे हैं कि गोपियों के ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता अनंत काल तक। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मैंने आपको शब्द बताए। एक बार अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप गोपियों की बहुत तारीफ करते हैं, जब देखो तब गोपियों की प्रशंसा करते हैं, ऐसी क्या खास बात है इन ब्रज गोपियों में? तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भविष्य में कभी गोपियों के बारे में प्रश्न मत करना, तुम गोपियों की चरण धूलि के भी अधिकारी नहीं हो। अरे गोपियां निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आदि पुराण। अपने शरीर को भी गोपियां अपना नहीं समझती, उसको मेरी धरोहर मान करके रखती हैं। इतने विरह में भी वो गोपियां शरीर को केवल इसीलिए धारण किए हुए हैं कि कहीं प्रियतम कृष्ण लौट आए और उनको पता चला कि अरे ललिता मर गई मेरे वियोग में, तो उनको दुख होगा। ये उनकी धरोहर है, ये इसको नष्ट करने का हमको अधिकार नहीं, उनकी चीज को। और दूसरी बात, उन्हें दुख होगा जब उनको पता चलेगा कि मेरे कारण इसकी मृत्यु हो गई मेरे विरह में। इसीलिए गोपियां इतने पराकाष्ठा के विरह को सहते हुए भी, मैंने आपको बताया ना, धुआं भी निकले यदि विरहाग श्यामा, सारा जग भस्म होवे कह ब्रजबामा। उसका धुआं भी बाहर निकल जाए उनकी विरहाग्नि का, तो ये संसार भस्म हो जाए। इतनी प्रचंड विरह की अग्नि जिन गोपियों में है, उस विरह को लेकर के गोपियां 100 वर्ष तक जीवित रही, सहती रही उस विरह को, वरना एक क्षण में प्राण छोड़ दें। गोपियों में तो क्या, गोपियों की दासियों में इतनी शक्ति थी कि जब चाहे तब शरीर छोड़ दे, उनके हाथ में था। आप लोगों ने सुना होगा महाराष्ट्र में कुछ गोपियों को उनके पतियों ने जाने से रोका, तो गोपी ने कहा कि अच्छा तुम मुझे रोकते हो, हाँ तू मेरी बीवी है, नहीं जा सकती रास में। तो गोपी ने कहा अच्छा ये शरीर से संबंध है ना तुम्हारा, लो तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं जिसकी हूं उसी के पास जाऊंगी। ये शरीर पे तुम अधिकार समझते हो, लो शरीर को खाओ। छोड़ा, गोपी ने चली गई। ये जो 3rd क्लास की गोपियां थी, दासियां गोपियों की, नौकरानियां, उनके अंदर इतनी पावर थी, तो फिर गोपियों की बात छोड़ो। लेकिन शरीर नहीं छोड़ा गोपियों ने, वो विरह की अग्नि में जलती रही, सहन करती रही। ठाकुर जी को भी नहीं कोई संदेश भेजा। देखो मैंने आपको बताया ना, क्या संदेश भेज रही है कि उद्धव वो जानने न पाए कि हम उनके वियोग में कितने दुखी हैं, वरना उनको दुख होगा। तो अर्जुन, गोपियां अपने शरीर तक पे अपना अधिकार नहीं समझती, उसको भी मेरी धरोहर मान करके रखे हुए हैं और अपार विरह को सह रही हैं। इन गोपियों से बढ़ करके मेरा प्रेम पात्र और कोई नहीं हो सकता। न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव, न च लक्ष्मीर् न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। जितनी प्रिय मुझे गोपियां हैं, उतने प्रिय मेरा बेटा ब्रह्मा, वो भी नहीं। मेरा पोता शंकर, ब्रह्मा जी के ललाट से पैदा हुए ना भगवान शंकर, वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं। मेरी अर्धांगिनी महालक्ष्मी, वो भी मुझे उतनी प्रिय नहीं। अरे और तो और, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितनी प्रिय मुझे गोपियां हैं।
क्योंकि गोपियां मुझे अपनी आत्मा से अधिक प्यार करती हैं, तो मैं भी गोपियों को अपनी आत्मा से अधिक प्यार करता हूं। उनके जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भागवत आदि पुराण में भी कह रहे हैं, भागवत में भी कह रहे हैं, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। उतना प्रिय और कोई नहीं जितनी प्रिय गोपियां हैं। न ब्रह्मा, न शंकर, न बड़े भैया बलराम, न महालक्ष्मी, न मेरी आत्मा। अर्जुन सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम मे भवन्ति न। आदि पुराण। ये गोपियां ये मेरी सहायक है और ये गोपियां मेरी गुरु हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सहाया गुरवः, ये गुरु है मेरी गोपियां, इनसे मैं प्रेम सीखता हूं और मेरी शिष्या भी है और मेरी प्रेयसी भी है। अरे क्या नहीं है अर्जुन, गोपियां मेरी सर्वस्व है, सब कुछ है। देखो भगवान इस प्रकार कह रहे हैं, गोपियों का गुणगान कर रहे हैं। ये गोपी प्रेम है। इसी प्रेम को हमें अपना लक्ष्य बनाना है। श्री महाराज जी की यही फिलॉसफी है। इसीलिए वो बार बार निष्कामता पर जोर देते हैं अपने प्रवचनों में, और उनकी रचनाओं में भी ये निष्कामता भरी पड़ी है। निष्काम प्रेम पर ही जोर है महाराज जी की सब पुस्तकों में और उनके सब प्रवचनों में। ये आप लोग सुनते ही हैं, पुस्तकें भी पढ़ते ही होंगे, क्योंकि जो जहां खड़ा होता है वहीं पहुंचाने का प्रयत्न करता है महापुरुष अपने शरणागत को भी। इसीलिए उनके परिश्रम को हमें सार्थक करना है और इस निष्काम प्रेम को ही हमें अपना लक्ष्य बनाना है। गोपी प्रेम को ही लक्ष्य बनाना है। अपने सुख की कामना का परित्याग करना है, वो ना आने पाए अंतःकरण में। उनको सुखी करने का ही हमारा लक्ष्य हो बस। यानी मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना है, वो तो मामूली बात है जो मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन उससे ऊपर उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामना का अपने सुख के लिए जो हम उस कामना को करते हैं, इस स्वार्थ का भी परित्याग करना है। यानी कामना तो रहे हमारे अंदर, ये नहीं हो कि हम कामना न करें भगवान की। निष्काम प्रेम का ये मतलब नहीं होता कि हम उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामना बनाना ही छोड़ दें। कामना तो बनाओ, पराकाष्ठा की कामना बनाओ, जितनी अधिक बढ़ा सकते हो अपनी कामना को। परम व्याकुलता पैदा करो उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए, उनके दर्शनादि के लिए। अगर कामना ही बनाना बंद कर दोगे तो फिर तो संसार के जितने नास्तिक हैं ये सब परम निष्काम है। ये तो कहेंगे भाई हमारा मुकाबला कौन कर सकता है, गोपी हो चाहे कोई हो, क्योंकि हम तो श्याम सुंदर से प्यार ही नहीं करते, इसीलिए हम उनकी कोई कामना ही नहीं बनाते। तो फिर तो ये तो परम निष्काम है। निष्कामता का ये मतलब नहीं होता कि हम कामना ही ना बनाए उनके दर्शनादि की। कामना तो पराकाष्ठा की बनानी है हमको। एक क्षण भी उनसे मिले बिना रहा ना जाए हमको, यहां पहुंचना है हमको युगायतम निमेषेण। लेकिन वो कामना उनके सुख के विपरीत ना होने पाए, बस इसका ध्यान रखना है हमको। उनकी इच्छा में इच्छा रख करके हमें कामना बनानी है। देखो ये तीन जो मैंने आपको रति बताई, साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति, ये तीनों क्लास के प्रेमी श्याम सुंदर का मिलन चाहते हैं।
उनके दर्शन चाहते हैं, उनके शब्द सुनना चाहते हैं, उनकी सुगंध पाना चाहते हैं, उनका रस लेना चाहते हैं, उनका आलिंगन आदि चाहते हैं। तीनों में बराबर आग लगी है भीतर उनके मिलन की। लेकिन फिर भी साधारणी रति सकाम प्रेम है, समंजसा रति सकाम निष्काम मिक्सचर है, और समर्था रति निष्काम प्रेम है। तीनों भीतर से परम व्याकुल है भगवान को मिलने के लिए, और फिर भी इतना अंतर। कामना तो सब में एक सी है। हाँ, अंतर इसीलिए कि साधारणी रति वाला अपने सुख के लिए उनका शब्द स्पर्श रूप रसगंध चाहता है, और समंजसा रति वाला अपने प्लस उनके सुख के लिए चाहता है, और समर्था रति वाली गोपियां जो उनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध की कामना बनाती हैं, ये केवल उनके ही सुख के लिए बनाती हैं। ये अंतर है सकाम और निष्काम में। अच्छा, चलिए एक वाक्य में श्री महाराज जी ने बताया है सकाम और निष्काम प्रेम का अंतर, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सकाम निष्काम प्रेम शास्त्रों में इस तरीके से लिखा हुआ है कि गोलमोल ढंग से, कि कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन इसको बड़े सुंदर ढंग से केवल एक वाक्य में स्पष्ट करते हुए श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया है कि देखो, कामना सकाम की भी भगवान के शब्द स्पर्श रूप रसगंध की ही रहती है, वो कोई और चीज नहीं चाहता। और जो निष्काम प्रेम की गोपियां हैं, चाहे वो महापुरुषों की दादी ललिता विशाखा आदि कोई भी हो, ये भी श्याम सुंदर का मिलन उसी प्रकार चाहती हैं, लेकिन एक के प्रेम को सकाम, एक के प्रेम को निष्काम इसीलिए कहा जाता है। उसका अंतर ये है कि जो सकाम प्रेम करेगा उसकी कामना अगर पूरी नहीं हुई तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, और जो निष्काम प्रेमी है, चाहता तो वो भी है उनका दर्शन आदि, लेकिन वो दर्शन दे या न दे उसके प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी सकाम माने हम जब चाहें तब हमको दर्शन मिलना चाहिए, लेकिन उनकी तो इच्छा नहीं है। अजी, उनकी इच्छा कैसे नहीं है जी? हम तो मरे जा रहे हैं उनके लिए, और उनकी इच्छा नहीं है दर्शन देने की, ये भी कोई बात है? कैसे भक्त वत्सल है? ये सकाम प्रेम है, मूड ऑफ हो रहा है। और निष्काम प्रेमी वो भी परम व्याकुल है दर्शनादि के लिए, लेकिन वो जब चाहे तब दे। हम अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, हम अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे कि आपको अभी दर्शन देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया। कहीं भी रहे वो, कैसे भी रहे, हमें इससे मतलब नहीं। जब उनकी इच्छा हो तब हमको दर्शन दे। मैंने आपको बताया ना, गोपियां कहती हैं कि अप्राप्तेस्मिन् यदपि नगरादार्तिरुग्रा भवेन्नः सौख्यम तस्य स्फुरति हृदय चेत तत्र वासं करोतु। यद्यपि श्री कृष्ण के चले जाने से अनंत मात्रा का दुख है हम लोगों को, लेकिन फिर भी अगर उनको वहीं रहने में सुख मिलता है, हमारे पास आने में सुख नहीं मिलता, तो फिर तत्र वासम करोतु, वो वहीं रहे, यहां कभी ना आए। हम इसी प्रकार आजन्म उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। अरे आजन्म क्या, अनंत जन्म प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। चितवत पंथ रैन दिन देई हो, अगणित जन्म बिताय, ऊधो कहियो हरि समुझाय। हम सब उनही ना कबहू बिसरी है, वे चाहे बिसराय, ऊधो कहियो हरि समुझाय।
वे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, हम अबला असहाय, ऊधो कहियो हरि समुझाय। हम सब भई सनातन चेरी, हम अनंत काल के लिए उनकी अनुगामिनी बन चुके हैं। हम सब भई सनातन चेरी, वे चाहे ठुकराय, ऊधो कहियो हरि समुझाय। ये निष्काम प्रेम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऐतराज नहीं उनके किसी भी व्यवहार में। हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तू रहऊ कुमारी। मेरे प्रियतम एकमात्र वे ही रहेंगे, चाहे हमें अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी पड़े। उन्हें जैसे सुख मिले वैसा करें, हमारे प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। यह निष्काम प्रेम है। और आपत्ति हुई, मूड ऑफ हुआ, कामना पूरी ना होने पर, यह सकाम प्रेम है। तो ये सकाम प्रेम निंदनीय है। अरे निंदनीय तो मतलब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान की ही कामना कर रहा है वो, लेकिन वंदनीय भी नहीं है। इसीलिए हमको निष्काम प्रेम का ही लक्ष्य बनाना चाहिए, वो समर्थारति वाला। क्योंकि कुब्जा वाले प्रेम को लक्ष्य बनाएंगे तो साधनावस्था में भी गड़बड़ होगा, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी, और सिद्धावस्था में भी हम प्रेमा भक्ति पर ही रुक जाएंगे। और अगर हम रुक्मिणी आदि के प्रेम को लक्ष्य बनाते हैं तो अनुराग भक्ति पर ही रुक जाएंगे हम, उसके आगे जो क्लासेस हैं वो हमको नहीं मिलेंगी। तो अंतिम क्लास महाभाव भक्ति है, जहां कोई जीव जा सकता है। तो ये अंतिम क्लास ये समर्थारति वालों को ही मिलती है, महाभाव भक्ति। अगर हम प्रारंभ से ही उसी प्रकार की पढ़ाई करें, यानी इसी क्लास का हमें अगर गुरु मिल जाए, हम उसके शरणागत हों, उसी प्रकार की शिक्षा दे करके वो हमको ले जाए आगे, और हम भी प्रारंभ से अपना लक्ष्य अगर निष्कामता का रखें, क्योंकि जैसी भूमिका प्रारंभ होगी उसके अनुसार पढ़ाई होगी, और फिर उसी के अनुसार अंतिम परिणाम मिलेगा। अगर हमने प्रारंभ में ही गड़बड़ कर दी, गणित कर रहे हैं, गणित में हमने 10 पंजे 50 की जगह 10 पंजे 40 लिख दिया, तो उसके बाद हम जितना भी गणित लगाएंगे वो सब गलत ही गलत होता जाएगा। इसीलिए शुरू से हमारा जो लक्ष्य बने वो निष्काम प्रेम का ही बनना चाहिए। तो ये गोपी प्रेम ही वास्तविक प्रेम है, समर्थारति का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। इसी को हमको लक्ष्य बनाना है। इसीलिए उत्तमा भक्ति की परिभाषा की रूप गोस्वामी जी ने सर्वाभिलाषिता शून्यम, अर्थात श्री कृष्ण को सुखी करने के अलावा अन्य कोई भी कामना हमारे अंतःकरण में न रहे। आप ये मत सोचिए कि हमें सुख मिलेगा नहीं, अपने सुख की कामना हम छोड़ दें, केवल उनके सुख के लिए प्रेम करें तो हमको क्या मिला, ऐसा नहीं। अगर ये बुद्धि आपकी, ये बिगड़ी हुई बुद्धि कभी कुतर्क करे इस प्रकार का, तो उसको समझाने के लिए आप ये भी समझे रहिए कि आपका लॉस नहीं होगा। आप जो सुख भगवान को समर्पित करेंगे उसको डबल करके वो आपको लौटाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सुख का लक्ष्य रख लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उस अंतिम चीज से आप वंचित हो जाएंगे। इसीलिए सुख की कामना को नहीं मिटाना है, लेकिन उनको सुखी करके
और फिर उनको उस हमारे दिए हुए सुख से सुखी देख कर सुखी होने का लक्ष्य ही निष्कामता है। यानी मेरे इस व्यवहार से, मेरी इस सेवा वासना से वो प्रसन्न हो रहे हैं, विभोर हो रहे हैं, तो उनको सुखी देख कर सुखी होने का लक्ष्य हमको बनाना है। अपने सुख को अलग से व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और इतना सा ध्यान रखने में कितना बड़ा अंतर हो जाता है कि एक तो ईश्वरी जगत की सबसे पहली सीढ़ी पर रुक गई कुब्जा, और जिसने श्याम सुंदर के सुख को लक्ष्य बनाया वो गोपियां अंतिम अवस्था महाभाव पर पहुंची, जिनकी चरण धूली सब चाहते हैं, तरस रहे हैं। तो उसी गोपी प्रेम को लक्ष्य बनाना है। ये महालक्ष्मी आदि को नहीं मिला, क्योंकि उनका प्रेम इस कोटि का नहीं था, लेकिन ये हमें मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, अगर हम प्रारंभ से उसी प्रेम को लक्ष्य बनाकर उसी के अनुसार पढ़ाई करें और इस क्लास के महापुरुष के प्राप्त होने पर उसी के अनुगत रखें अपनी बुद्धि को, उसकी बुद्धि से जोड़े रहें, और वो जैसे निष्कामता के सिद्धांत के अनुसार हमको चलाता है वैसे ही हम चलते रहें, अपनी टांग ना अड़ाएं, तो एक दिन हम भी गोपी प्रेम के अधिकारी बन करके माला माल हो जाएंगे। ये उत्तमा भक्ति की मैंने 3 शर्तें बहुत विस्तार पूर्वक आपको इतने दिनों में समझाई। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त कि हमें समर्थारति के प्रेम को ही लक्ष्य बनाना है, अपने सुख की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग करना है। ये 3 शर्तें उत्तमा भक्ति की आपको बताई गई। अब इसके बाद एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको समझना बहुत आवश्यक है, अब उसको कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।